जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आपका मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का वीडियो बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के मगध पर्व के 22वें सर्ग अछूत कोई नहीं से संबंधित है। साथियों, भगवान बुद्ध राजगृह में भ्रमण के दौरान एक सुनीत नामक व्यक्ति से मिलते हैं। सुनीत नामक व्यक्ति साफ सफाई करने का काम करते हैं और उस समय की व्यवस्था के अनुसार उनको अछूत माना जाता है। वो व्यक्ति जैसे ही भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ के कारवां को देखता है तो डर के मारे छुप जाता है, लेकिन भगवान बुद्ध उसको बाहर निकालते हैं और उससे पूछते हैं। तो साथियों, आज के प्रसंग में इसी से संबंधित चर्चा है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। और यदि आप बाबा साहब तथागत बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो साथी मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में नए हों वो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें और आल का बटन दबा दें। तो साथियों, चलिए 22वें सर्ग को शुरू करते हैं। तो मेहतर एक सुनी तक नामू अब बसत राजगिरी अधन अधामू कि करत नगर पथ केरी सफाई अहोत विलंबे उठे घबराई। कि सुनीत नाम का एक मेहतर था, वे राजगीर में रहता था। उसके पास धन धाम कुछ नहीं था। एक दिन राजमार्ग की सफाई करते जब उसे देर हो गई तो वो घबरा उठा कि भिक्षु समाज ही संग लगाए तबहि हठात तथागत आए। अपर में सशंक सभय मुख मीचे अदुबकी रहो मल बाहन नीचे। कि उसी समय अचानक भिक्षु संघों को साथ लिए हुए वहां पर तथागत आ गए। वे बहुत सशंकित और भयभीत होकर चुपचाप अपनी कचरा गाड़ी के नीचे छिप गया। कि दुबकत ताही तितय अवलोकी अव आई समीप रहे पद रोकी। किसै जही पूछी उठे असों से कि को तुम आहू कहू किन मुंह से। तथागत भगवान बुद्ध ने उसे गाड़ी के नीचे छिपते देख लिया। पास आकर वे रुक गए। सहज भाव से ही उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो और मुझसे क्यों नहीं बताते। कि जाई छिपे हुतित श्रम नन देखी अता कर कारण कौन बिसेखी। कि सकटे ओटते बाहर आई अप्रणत भयउ मही माथ टिकाई। तुम भिक्षुओं को देखकर वहां जा छिपे, इसका कौन सा विशेष कारण है? तब सुनी
झगड़े झगड़े की ओट से बाहर आ गया और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उसने प्रणाम किया कि ठाड़ भयउ अपराधी सम जोरी प्रकंपित पानी। अब बोल न फूटहि कंठ ते निपट विकुंठित बानी। फिर अपने कांपते हुए हाथ जोड़कर वह अपराधी की तरह सामने खड़ा हो गया। उसकी जीभ बिल्कुल जड़ हो गई थी और गले से आवाज नहीं निकल रही थी कि थर थरात अति कातर गातू अमनहु प्रकंपित पी पर पातू। अकुंतले दूरी भरे मटियारे उरझी उरंक भय लटियारे। कि भय के मारे उसका पूरा शरीर इस प्रकार थरथरा रहा था मानो हवा के वेग से पीपल का पत्ता कांप रहा हो। उसके धूल से भरे हुए बाल मटमैले हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे बहुत से सांप एक दूसरे से उलझकर लटों के रूप में बदल गए हों। कि दंत धवल मुखे मंडल सामू अजम्पित नीले घटा घन बामू। असीपे बिलोचन जम्बुल तारे अश्वेत सरोरु मधुकर कारे। उसके सांवले मुखमंडल पर सफेद दांत ऐसे लग रहे थे जैसे नीले बादलों में बिजली चमक रही हो। सीप के समान नेत्रों में पके जामुन के समान तारे ऐसे लगते थे जैसे सफेद कमल के फूलों पर काले भंवरे बैठे हों। कि छिन्न भिन्न बहु छिद्रित चीरा जहां तहां झांकत साम शरीरा। कि नाथ सुनीत आहे मम नामू और अधा में अछूते अधाम अबामू। उसके फटे कटे वस्त्रों में बहुत से छेद थे। उनमें से यत्र तत्र उसका सांवला शरीर दिखाई देता था। उसने कहा, हे स्वामी, मेरा नाम सुनीत है। अब मैं नीच अछूत हूँ, मेरे घर बार और पत्नी नहीं है। कि जानहि सर्वे नगर नर नारी और अस आदेश हम ही सरकारी। कि उए न जो लगी सूचक सूरा अतो लगी काम करही सब पूरा। कि नगर के सब स्त्री पुरुष इस बात को जानते हैं, हमें इस प्रकार का शासकीय आदेश है कि जब तक सूचना देने वाला सूर्योदय ना हो तब तक हम सफाई का काम पूरा कर लें। कि जाई छिपहि निज धाम पुनि करही न किंचित देरी। परय न हमरे बदन पर दृष्टि सवर्णन केरी। कि सूर्योदय होते ही हम लोग अपने घरों में जाप कर छिप जाएं और इस काम में थोड़ी भी देर न करें ताकि हम अछूतों के मुख पर श्रवाणों की दृष्टि न पड़े। अजो परी जाई चखही फल भोगू अदारुण दंड लही हम लोगू। कि आजू भई कछु मौका देरी भयऊ संकित दे वही हेरी। कि अगर उनकी दृष्टि पड़ जाए तो उसका फल हमें चखना पड़े
और हम प्राण दंड पाए। आज मुझसे कुछ देर हो गई, इसलिए मैं देव को देखकर बहुत डर गया कि परए न दृष्टि सभय मुख मीचे, अदौरी छुप्यों निज वाहन नीचे। अभो मोरे अभाग तदपि उपरावा, राउर दृष्टि निवारी न पावा। कहीं आपकी दृष्टि न पड़ जाए, इसी डर से मैं चुपचाप दौड़कर अपनी गाड़ी के नीचे छिप गया। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ऊपर आ गया, मैं आपकी दृष्टि नहीं बचा पाया। कि जो रुच होई बचा वही ना था, अनतु तीन सौंपी कटा वही माथा। अगूढ़ विचार मगन कछु देरी, अब बोल उठे पुनीता कहाँ हेरी। कि अगर इच्छा हो तो स्वामी मुझे प्राण दान दे दें, नहीं तो शासकीय कर्मचारियों को सौंप कर मेरा मस्तक कटवा लें। उसकी बात सुनकर तथागत बुद्ध देर तक गहरे विचार में डूबे रहे। उसके बाद उसे देखकर बोले कि विगत विसारी चलहु अब साथ है, असमुचित दंड मिली मम हाथ है। अप्रभु निर्देशी निवारी न पावा, अश्रम नन संग बिलुर बन आवा। कि बीती बातों को भूलकर अब तुम मेरे साथ चलो, मेरे ही हाथ से उचित दंड मिलेगा। वह तथागत के आदेश की अवज्ञा नहीं कर पाया और भिक्षुओं के साथ बेणुबन आ गया। सारी पुत्र तत्काल तब पाई सुगत आदेश, और लाई सरोवर तीर तेही कटवायन नख केश। तब तथागत का आदेश पाकर सारी पुत्र ने उसे तालाब के किनारे लाकर शीघ्र ही उसके नाखून और केश कटवा दिए। कि नहवाहिनी सर निर्मल नीरा, अपहिरा एनी पुनि चीवर चीरा। अकरी न सकै कछु रोध सबीता, अनिज मन सोचत पोत सुनीता। उसे तालाब के स्वच्छ पानी में नहलाया, फिर उसे चीवर पहनाया। सुनी डर के मारे कोई विरोध नहीं कर सका। वह भीरू अपने मन में सोचने लगा कि देही न कंठे कुठार कठोरा, और अब सिर बाधी मुड़ा वही मोरा। अकुंद छुरी की नगर दन रे तहीं, चीर नवल पहिरा वहीं से तहीं। अब ये लोग कठोर कुल्हाड़ी से मेरा गला क्यों नहीं काट देते, व्यर्थ में मेरा सिर क्यों मुड़वा रहे हैं, कुंद छुरी से मेरी गर्दन क्यों नहीं रेत देते, व्यर्थ में मुझे नए कपड़े क्यों पहना रहे हैं। कि भय अब मोही परम परतीति, और करी हहीं काम श्रमन निज रीति। अब बलि पशु तूल सबिद सत्कारी, अपनी मम कंठ चले हहीं आरी। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि भिक्षु लोग सब काम अपने ही ढंग से करेंगे। पहले वे बलि किए जाने वाले पशु के समान
विधि पूर्वक मेरा सत्कार करेंगे, उसके बाद ही वे मेरे गले में आरी चलाएंगे। कि गोटे मूड न राखिन चोटी, अकाटही क्रूर न बोटी बोटी। अयाते नीक तबिधि सरकारी, अकत रही कंठ मनहु तरकारी। उन्होंने मेरा सिर इस प्रकार मोड़ दिया है कि कहीं चोटी भी नहीं रखी है, कहीं ये निर्दयी मेरी बोटी बोटी काट कर ना मारे। इससे अच्छी तो शासकीय विधि है। वे लोग एक ही प्रहार में गर्दन को इस तरह कतर देते हैं जैसे कोई कोमल साग सब्जी हो। कि सरधर एक ही बार महादेई बधिक बिल गाई, और एक निमिष के भीतर ही भाव सागर तर जाई। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। वहां पर जल्लाद एक ही बार में सिर और धड़ को एक दूसरे से अलग कर देता है। एक क्षण के भीतर ही मनुष्य संसार सागर को पार कर लेता है। कितो लगी सारी सुअन चिरुआए, अता कहाँ भिक्षु सभा महलाए। अलाई बिठारिणी बुद्ध समीपा, अवा वहु भिक्षु कहु जगदीपा। जब तक वह कुछ और सोच पाता तब तक उसको बाह पकड़े हुए सारिपुत्र ने उसे भिक्षु संघ के सामने लाकर प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने उसे बुद्ध के पास ही बैठा दिया। विश्व के दीपक तथागत बुद्ध ने आओ भिक्षु कहकर उसका स्वागत किया। कि यही विधता ही शरण महलीना, अपनी उपदेश तथागत दीना। कि तुम अति अधमे अवरन अछूता, अबेगी भगावहु ये भ्रम भूता। कि बेगी भगावहु ये भ्रम भूता। इस प्रकार तथागत ने सुनीत को संग की शरण में ले लिया। इसके बाद उसे इस प्रकार उपदेश दिया कि तुम अपने मन से भ्रम कहे भूत भगा दो कि तुम अत्यंत नीच अवर्ण और अछूत हो। कि अस विश्वास जगावहु भ्राता, कि एक समान सबे मनु जाता। कि छूते अछूते न ऊंच न नीचा, अभेद न रंचहु मनु जन बीचा। कि हे बंधु, तुम अपने मन में ये विश्वास पैदा कर लो कि संसार में सब मनुष्य एक समान है। ना कोई छूत है ना अछूत है, ना कोई ऊंच है ना नीच है। मनुष्यों के बीच किंचित भी कोई भेदभाव नहीं है। कि रचनी कुटिल कवि लेखक पोथे, और कल्पित गल्प गठर सब थोथे। और जिन महावर्णित वर्ण विधानु, अते सब सालक सूल समानु। कि कुटिल कवियों और लेखकों ने बहुत से मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं। वे सब कल्पित गप्पों के सारहीन गट्ठर हैं। जिन शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था का विधान है वे सब मानव समाज को कांटे के समान पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। कि जांच न पावहीं बाँचि तिन,
हो ही भ्रमित सब लोग, अब विस्मेलित पकवान समते सब छारन जोगु। कि लोग उनकी जांच नहीं कर पाते, उन्हें पढ़कर भ्रमित हो जाते हैं। वे सब विष मिले हुए पकवान की तरह छोड़ने योग्य हैं। कि बहु बुद्धिताही प्रबोधन दीना, और हीन भाव दूरित सब कीना। कि पुनीत ही सील गहायनि पंचा, अभयऊ विसंचहि सब सुख संचा। कि महाश्रमण ने अनेक प्रकार से उसे सांत्वना दी और उसके मन से हीनता का भाव दूर कर दिया। इसके बाद उसे पांचों सील ग्रहण कराए। उसके अशांत मन को बहुत सुख और शांति मिली। कि मगधेश्वर ते ही अवसर आए, देखे सुनी तही मन चकराए। कि काले रहो जो अधमे अछूता, और आज भयो जग पावन पूता। उसी समय वहां पर महाराज बिंबसार आ गए। सुनीत को देखकर वे अपने मन में बहुत विस्मित हुए। कल तक जो अधम और अछूत माना जाता था, आज वे सारे संसार से बढ़कर पवित्र हो गया है। कि कपित केस कसायक धारी, अब बैठे भिक्षु समाज मजारी। कि अपरंपार तथागत लीला, भक्ति विभोर भयऊ मन ढीला। कि वो सिर मुड़ाकर कासाय वस्त्र पहने हुए भिक्षु संघ के बीच में बैठा है। तथागत की लीला अपरंपार है। इतना सोचते ही उनका मन भक्ति भाव से तन्मय होकर शिथिल हो गया। कि भिक्षु संग कहाँ माथ नवाई, अब बैठ गए सब दम्भ बिहाई। कि जब सहजाई गए अवनीपा, अतिन सन बोले उठे जगदीपा। महाराज बिंबिसार भिक्षु संघ को प्रणाम करके मन के अहंकार को छोड़कर बैठ गए। जब वे सामान्य हो गए तो उन्हें लक्ष्य करके विश्वदीप बोले। कि भिक्षु संघ कह देहु बड़ मान सतत मगधेश, अब बुद्ध उपासक आहाहु तुम गहाहु उचित उपदेश। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कि हे मगधेश्वर, तुम सदैव ही भिक्षु संघ को बड़ा सम्मान देते हो। तुम बुद्ध के उपासक हो और उचित उपदेश प्राप्त करते हो। कि धर्म परायण मन बच करम, अजानूर मरम निज मरम। कि जाति भेद कुछ मनुजन माही, अमा नहीं भूल तथागत नाही। कि हे राजन, तुम मन बच और धर्म में निरत हो। तुम धर्म के मूल मर्म को अंतःकरण से जानते हो। तुम्हें यह भी मालूम है कि तथागत कभी भूल कर भी मनुष्यों में जाति भेद नहीं मानते। कि जग महाबुद्ध उपासक जेते, और जात पात नहीं मानहि तेते। कि पै अस जानी भयऊ उर्खेदू, कि तुम्हारे राजू अबहु बड़ भेदू। कि संसार में
जितने भी बुद्ध के उपासक हैं, ये जात पात के भेद भाव को कोई मान्यता नहीं देते। लेकिन ये जानकर मेरे हृदय में खेद हुआ है कि तुम्हारे राज्य में अब भी बड़ा भेदभाव है कि मोशन प्राज्ञ प्रवर्जन काहीं कि अस आदेश अमल मह आई कि जे जू पेरी करही सब सेवा अति नहीं अछूत कहीं मही देवा। कि मुझसे कुछ प्रमुख जानकार लोग ऐसा बताते हैं कि तुम्हारे राज्य में ऐसे आदेश अमल में लाए जाते हैं जो भेदभाव के द्योतक हैं। जो लोग कठोर परिश्रम करके सारे समाज को की सब प्रकार से सेवा करते हैं उन्हें ब्राह्मण लोग अछूत कहते हैं। किते दिन दूरी रही मुख गोई और देख न लेई फुली नज कोई कि दृष्टि परत हठी होई अपूता अपावई दंड प्रचंड अछूता। ये लोग दिन भर सवर्णों की बस्ती से दूर मुंह छिपा कर रहते हैं ताकि उन पर किसी कुलीन की दृष्टि न पड़े। उनकी दृष्टि पड़ते ही वे अपवित्र हो जाते हैं और इसके लिए अछूतों को अपराधी मानकर उन्हें दंड दिया जाता है। कि सालक मानव धम कर बंधु भाव कर सूल और अति कर कस कानून यह पक्षपात कर मूल। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। ये अत्यंत कठोर कानून मानव धर्म को त्रास देने वाला है, भाईचारे के मार्ग के लिए कांटे के समान है तथा पक्षपात की जड़ है। कि ताते तुम्हीं बतायूं राजा अकीन सोची समझ शुभ काजा। कि कहा मग देश आहूं आभारी अधीन सुझाव परम हितकारी। कि हे राजन, मैंने इसलिए ये बात तुम्हें बताई है, अब तुम सोच समझकर शुभ कार्य करना। मगधराज कहने लगे, हे मुनिराज, आपने बहुत कल्याणकारी सुझाव दिया है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। कि सचिवन संग विचार विमर्शु अकरब सुधार सुलभी निष्कर्षु। कि करत उपाय न लागी देरी अपूरी चाह तथागत केरी। कि मुनि पद बंदी गए मगदेशु अपाल निबेगी सुगत आनुदेशु। कि मैं अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करूंगा, उसका निष्कर्ष प्राप्त होने पर आवश्यक सुधार करूंगा। यह उपाय करने में मुझे देरी ना लगेगी, तथागत की इच्छा पूरी होगी। ऐसा कहकर मगधेश प्रणाम करके चले गए। शीघ्र ही उन्होंने तथागत के अनुदेश का पालन किया। कि भेद भाव के पोषणकारी और साम्य भाव के शोषणकारी। अपक्षपात विषय पूरित जेते और राज निदेश निवारणी तेते। कि यही विधशील सदन समदर्शी और करही कर्म शुभ धर्म प्रकर्षी।
कि भेद भाव को बढ़ाने वाले, साम्य भाव को नष्ट करने वाले तथा पक्षपात के जहर से भरे हुए जितने भी राजकीय आदेश थे, राजा ने उन सबको हटा दिया। इस प्रकार शील के धाम और समदर्शी तथागत धर्म को बढ़ाने वाले शुभ कार्य करते रहते थे कि करई सतत शुभ कर्म तथागत धर्म प्रकाश प्रसारी और बदन शरद सम सोम मोह तम तोम निकंदनकारी और देश काल अनुसार करही उपदेश विविध मनहारी और आई लसी जग विक्रम नंदनी पूनम तबही कुमारी। कि इस प्रकार तथागत बुद्ध निरंतर ही धम्म के प्रकाश को प्रसारित करने वाले शुभ कार्य करते रहते थे। शरद के पूर्ण चंद्र के समान उनका मुख अज्ञान के अंधकार के समूह को नष्ट करने वाला था। वे देश काल के अनुकूल अनेक सुंदर उपदेश देते रहते थे। उसी समय संसार को आनंदित करने वाली क्वार मास की पूर्णमासी आकर शोभायमान हुई। अमुक्त भय पथ रुद्ध पूर्व भय जुकुमास जब अबद्ध भय पुनि बुद्ध धम्म प्रचारन हेतु तब। जब वर्षा काल के 4 महीने पूरे हो गए तो रुको ही मार्ग खुल गए। तब बुद्ध एक बार फिर धम्म प्रचार के लिए कटिबद्ध हो गए। और इसी के साथ ये आज का प्रसंग खत्म हुआ। भगवान बुद्ध की जय। नमो जय भीम, नमो बुद्ध।